हरियाणा के गुरुग्राम में गोल्डन अनाया संस्था की संस्थापक साक्षी ने तीज का महोत्सव मनाया और साथ ही तुलसी के पौधे का रोपण भी किया और लोगों को तुलसी के पौधे के फायदे भी बताए। गोल्डन अनाया क्लब संस्था की संस्थापक साक्षी दुग्गल कुमरिया ने तीज का महोत्सव मनाया, साथ ही तुलसी के पौधे का रोपण किया और साक्षी दुग्गल कुमरिया ने ये भी बताया कि तुलसी के पत्तों में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसके नियमित सेवन से सर्दी, जुकाम, फ्लू जैसी छोटी मोटी परेशानियां नहीं हो पाती, इसलिए उन्होंने आज पूरी टीम के साथ मिलकर तुलसी के पौधे का रोपण किया। आपको बता दें कि साक्षी दुग्गल कुमरिया कई वर्षों से समाज के लिए नेक काम कर रही हैं। कोरोना के इस मुश्किल दौर में गोल्डन अनाया संस्था आगे आकर गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए मदद कर रही है। साक्षी दुग्गल कुमरिया से लाइव न्यूज 100 ने जब खास बातचीत की तो उन्होंने बताया कि गोल्डन अनाया क्लब पिछले कई वर्षों से गुरुग्राम के स्लम एरिया के बच्चों को कॉपी, किताबें, खिलौने, खाना, जूते, चप्पल, कपड़े आदि भेंट करती आ रही है। साक्षी दुग्गल कुमरिया ने यह भी बताया कि ये संस्था हमेशा गरीब और जरूरतमंद बच्चों की मदद करती आ रही है। हर सप्ताह बच्चों को खाने के साथ साथ किताबें, कॉपी, पेन से और खेलने के लिए मुफ्त खिलौने उपलब्ध करवाती है, जिससे बच्चों का प्रोत्साहन बढ़े और वो मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करे। साक्षी दुग्गल कुमरिया का उद्देश्य है कि कोई भी अशिक्षित ना रहे। उनका मानना ये है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, हर इंसान को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुड़गांव में, गुड़गांव के गोल्ड कॉर्फ स्टेट के अंदर। यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जा रहा है तीज और प्लांटेशन। हमारे साथ मौजूद हैं गोल्डन अनाया क्लब की प्रेसिडेंट मिसेस साक्षी दुग्गल। आइए इनसे बात करते हैं कि ये किस तरह सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और आज तीज के महोत्सव में इन्होंने क्या कुछ किया है। मैम, आज तीज का आप सेलिब्रेशन कर रही हैं, क्या कुछ किया आज आपने? हाय एवरीबॉडी, सो आई एम साक्षी दुग्गल कुमरिया। मैं गोल्डन अनाया क्लब की प्रेसिडेंट हूँ और हम डिस्ट्रिक्ट 32182 का हिस्सा हैं। हम इस संस्था से करीब 7 साल से जुड़े हुए हैं एंड ये बहुत ही पुरानी संस्था है और हम अंडर प्रिविलेज बच्चों को, अनाथ बच्चों के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए, विडोज़ के लिए, कोविड पेशेंट्स के लिए, हर तरीके से हम ओल्ड पेशेंट्स के लिए जो कर सकते हैं अपनी रीच में हम करते हैं। और मेरे साथ मेरे सारे सीनियर्स जुड़े हुए हैं। मैं सबसे कम उम्र की प्रेसिडेंट बनी थी एंड ये मेरा सेकंड टेन्योर है और ये सब मेरी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन है, क्योंकि इनके बिना मुझे नहीं लगता कि हमारी जैसी जनरेशन के लोग आगे बढ़ सकते हैं जब तक हम इनको काम करते हुए ना देखें। मेरी मम्मी ने मुझे इस संस्था में इंट्रोडक्शन कराई और ललिता जी हमारी हेड है, इस पूरी हमारा पिलर है इस संस्था की। और इस साल की हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मिसेस रंजना जी। और ये सारे ही मेरे सीनियर्स हैं जिनको मैं तहे दिल से इंस्पिरेशन लेती हूँ और ये मेरी मोटिवेशन है। तो कोविड में हम लोगों ने बहुत कुछ ग्राउंड लेवल पे जाके देखा, पर हमारा काम नहीं रुका। हम सब अपने कमरों में और घर में बंद थे, बट ये संस्था बिना किसी डर के काम करती चली गई। तो आज मुझे लगा कि हम डिज़र्व करते हैं थोड़ा सा सेलिब्रेट करना। तो तीज का जो उत्सव है वो सबके साथ मनाया जाता है। मुझे ये बोलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हमारा इतना पुराना क्लब और अब हमें ये गोल्डन लॉयनेस क्लब के नाम से हो गया है, इसके लिए हमें बहुत खुशी होती है। मुझे डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए पूरे 25 वर्ष हो गए हैं। मैं 25 वर्ष से इस डिस्ट्रिक्ट में हूँ और 7 साल पहले ये जो अनाया क्लब है वो हम ही लोगों के द्वारा, हमारे रीटा जी और ललिता जी द्वारा ये बनाया गया था। और अब तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में 16 हमारे क्लब हैं, 17 हो जाएंगे अभी, 17 क्लब हैं हमारे। और आप देखो कि किसी किसी क्लब में हमारे 90-100 मेंबर भी हैं और 60 भी हैं, 50 भी हैं, 25 भी हैं। तो इस तरह से हमारा जो क्लब है वो पूरे पंजाब तक फैला हुआ है और अभी शिमला में भी और बन रहा है क्लब, वो वहाँ तक भी जाएगा। तो हमें अमृतसर का है, तो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हमारा क्लब इतनी दूर तक विस्तृत है, फैला हुआ है। और हमारी जो लॉयनेसेस हैं वो बहुत सुंदर कार्य करती हैं इसमें। और आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं पिछले वर्ष भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थी, इस वर्ष भी मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनी हूँ, क्योंकि पिछले वर्ष हमारे
टेन्योर में इतना काम हुआ है डिस्ट्रिक्ट में हमारे, और हमारी सारी लॉयनेस बहनों ने घर बैठ के कार्य किया है जो एक बेमिसाल है हमारे लिए। और इस वर्ष भी सभी जुलाई होते ही इतनी एफ़र्ट कर रही हैं कि ज़्यादा बाहर नहीं जाते हुए भी वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि इतना काम करने वाली हमारी सारी लॉयनेस बहनें हैं। गोल्डन अनाया क्लब कब से चल रहा है, कितने मेंबर्स हैं इसके अंदर, कहाँ कहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, अनाया क्लब चल रहा है 7 साल से चल रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट तो 96 के अंदर बना था, डिस्ट्रिक्ट 32182। हमारे यहाँ दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ एंड शिमला, काफ़ी दूर, सॉरी शिमला अभी बना नहीं है, बन रहा है, अमृतसर तक हमारे क्लब्स हैं और टोटल अभी 17 क्लब्स हैं। और एक एक क्लब के अंदर 25 से लेके 40-45 मेंबर्स एक एक क्लब के अंदर है। और हर क्लब के लिए हमारा कंपलसरी है, उन्होंने प्रोजेक्ट करना है, ये एक सेवा के लिए है। और हमारा जो स्लोगन है वो सेवा समर्पण है, ताकि हम इस समाज के लिए जो हम लोग कर सकते हैं और जो सेवा कर सकते हैं, तो हमारी एक लाइनेसेस इसके अंदर अपना पूरा बहुमूल्य समय देती हैं। और बहुत सुंदर ढंग से बहुत सारे स्कूल अडॉप्ट किए हैं और इसी के साथ एक कैंसर का प्रोजेक्ट चलाते हैं जो टोटली बिलो पॉवर्टी लेवल के जो लोग हैं उनका पूरा फ्री ट्रीटमेंट है। और आपको सुन के अच्छा लगेगा, इन 4 सालों के अंदर 200 ऑपरेशन हो चुके हैं। कांग्रेचुलेशंस। एंड उसके अंदर पूरा उनकी टेस्टिंग है, ऑपरेशन है, उनकी कीमो है। रेडिएशन के लिए हमें एक सपोर्ट मिला है, रेडिएशन हम कानपुर में करवाते हैं और ये पूरा ट्रीटमेंट बाला प्रीतम के अंदर और फोर्टिस हॉस्पिटल में, और बहुत अच्छी उनको ट्रीटमेंट दी जाती है। और सारे क्लब हमारे जितने हैं वो गरीब लोगों के, बहुत सारी संस्था, चाहे ब्लाइंड एसोसिएशन है, चाहे आप ओल्ड एज होम ले लीजिए, बहुत सारे एसोसिएशन में हमारी सारी लाइनेसेस जाती हैं और पूरा काम उसके अंदर देखती है। ये ऊपर वाले की इतनी मेहरबानी है कि डिस्ट्रिक्ट 32182 के अंदर इतनी अच्छी हमारी लेडीज़ दी हैं जो उनकी स्ट्रेंथ है और बहुत दिल से काम करती हैं। थैंक यू। मैम, आपकी बेटी इतना अच्छा काम कर रही हैं, सोसाइटी के लिए इतना अच्छा काम कर रही है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ बी ए मदर ऑफ हर, और आगे बढ़ती जा रही है और मुझे बहुत खुशी होती है। डेली ये कुछ ना कुछ करती है तो रियली मेरा छाती चौड़ी हो जाती है और सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है कि मैंने इसको जन्म दिया। आज तीज के महोत्सव पे आप लोगों ने क्या कुछ किया है? अभी डांस करेंगे, आप रिकॉर्ड करना। ट्री प्लांटेशन किया है। आप लोगों ने ट्री में तुलसी लगाई है, उसका क्या मोटिवेशन तुलसी है? तो देखो, एक तो सारे रोगों को दूर करती है, और तुलसी का मतलब कि मन की ठंडक। आपने सुना होगा 56 भोग जब हुआ तो एक तरफ सारा भोग था, तब भी उनका पलड़ा भारी नहीं था, तो तुलसी डालने से बैलेंस हो गया। तो तुलसी हमें संतुष्टि देती है, बैलेंस सिखाती है, बहुत कुछ हमारे दिल को मोह लेती है। तुलसी एक ऐसी तुलसी कि तू मेरे साथ है, 80 पंजाबी में 80 तू उसी,